परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है आपका, एक खेत वृत्त के आकार का है, इसकी जुताई का खर्च वह ₹1.50 है प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से इतना टोटल खर्च है खेत जुताने का खर्च। तो इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च जो है ₹8.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च ज्ञात करना, यानी ₹8.50 जो है एक मीटर जब खेत को घेरा जाता है तो खर्च होता है। तो टोटल खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि खेत का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो लिखना है आपको वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा, कुल खर्च बटा में एक मीटर का खर्च। तो कुल खर्च आपका क्या है, ₹57.75 बटा में ₹1.50। ये हो गया वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। इसको जब आप काटिएगा तो 3850 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3850 मीटर स्क्वायर। ये वृत्त का वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए। r आपको निकालना है, और ये 22/7 मल्टीपल में इधर आएगा तो 7 ऊपर और 22 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 3850 और 7 ऊपर गया, 22 नीचे आ गया। जब इसको 22 से काटिएगा तो आपका 175 बार में ये कट जाएगा। तो r² बराबर 175 को 7 से जब आप गुना करिएगा तो 1225 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करिए या इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 35 पे स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो r बराबर आपका 35 मीटर निकल गया। इस तरह से वृत्त का त्रिज्या, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या आपको मालूम हो गया। उसके बाद करा इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, यानी खेत को घेरना है। घेरना मतलब परिधि हो गया। लिखना है आपको वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर 2πr। अब आपको क्या करना है, 22 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, r है 35। इसको जब गुना कर काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 220 मीटर, यानी वृत्ताकार खेत की परिधि आपका निकल गया 220 मीटर। अब इसमें कह रहा है 1 मीटर खेत को घेरा जाता है। 1 मीटर मान लीजिए इतना दूर, तो ₹8.5 लगता है। ₹8.50 लगता है। तो पूरे घेरने का खर्च क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा चूँकि एक खेत यानी खेत में बाड़ लगाने का खर्च कितना है, ₹8.5 है, ₹8.50। तो हमारे पास तो इतना मीटर खेत है, चारों ओर घेरना होगा, इतना मीटर का लिखेंगे। इसलिए 220 बाड़ लगाने का खर्च 8.50 गुना 220। इसको जब आप गुना करिएगा तो ₹1870 इतना खर्च लग जाएगा आपको खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर समकोण बनाती है
और पाई बराबर आपको 3.14 मानकर ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, लघु द्वितीर्षखंड यानी तीर्षखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बृहद बड़ा वाला तीर्षखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फिगर थोड़ा सा देख लीजिए। फिगर मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया, कहता है ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त का एक जीवा ले लीजिए और यहाँ केंद्र हो गया। ये आपका 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और यहाँ पर समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके द्वारा जो पहले एक छोटा सा है ना तीर्षखंड का, लघु तीर्षखंड का आपका इतना को भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर है बृहद, इसको छोड़ के इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिख देना है आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री, इतना लिख दीजिए। तो लिखिएगा एक नंबर आपका ये हो गया लघु तीर्षखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू आपको पुट कर देना है। थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90 हो गया और 360, पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है, 3.14 और आर आपका 10 है, स्क्वायर है 10 गुना 10 आपको लगा देना। 9 चौक 36 यानी 4 बार में कट गया, ये पॉइंट हटाए तो 100 आ गया, 100 से एक एक जीरो से कट गया और इसको जब 4 के टेबल में काटिएगा 314 बचा ना, 4 से काटिएगा तो आपका ये कट जाएगा 78.5 बार में। तो ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड का यानी लघु तीर्षखंड का क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग सही ढंग से काट लीजिएगा समझ के। उसका दूसरा है आपका बृहद तीर्षखंड का क्षेत्रफल यानी बड़ा वाला, ये भाग छोड़कर ये इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है पूरे का। तो लिखिएगा बृहद तीर्षखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु तीर्षखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और लघु तीर्षखंड का क्षेत्रफल अभी आप निकाल लें, इसको लिख दीजिए 78.5। अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई का वैल्यू 3.14 और आर आपका 10 गुना 10 यानी त्रिज्या पे स्क्वायर है तो लिख दीजिए ये 78.5। पॉइंट फिर हटाइए तो नीचे 100 आएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। क्या बचा 314 घटा 78.5। इसको जब आप माइनस करिएगा तो आपका हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया बृहद तीर्षखंड का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फिर कहता है चाप की लंबाई सबसे पहले आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो आपको निकाल लेना। फिगर बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो सीधा देखिए। आर बराबर आपको हो गया 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा बराबर आपका हो गया 60 डिग्री का कोण। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो एक नंबर देकर लिखिए चाप की लंबाई यानी एल आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं थीटा बटा 360 और गुना 2 पाई आर, या यहाँ 180 दीजिएगा तो यहाँ से 2 हटा दीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद जो है थीटा का वैल्यू 60 रखिए, यहाँ 360 और 2 पाई का वैल्यू 22/7 लगा दीजिए, 22/7। आर आपका 21 है इस तरह से। तो 6 का 36 6 बार में कट गया। अब 7
7 के टेबल में इसको काटिएगा तो 3 बार में कट गया, 2 के टेबल में 6 के काटिएगा 3 बार में, ये 3 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर, यानी चाँप की लंबाई जो है आपका 22 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये आपका एक ठो आंसर हो गया 1 नंबर का। दूसरा है चाँप द्वारा बने त्रिशखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाँप द्वारा, तो दूसरा लिख दीजिए यहाँ पे, चाँप द्वारा बने त्रिशखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू यहाँ पे आप फिर से रख दीजिए, यहाँ से देख लीजिए। थीटा का वैल्यू 60 हो गया, ये 360 हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7। आर आपका 21 है, गुना 21 हो जाएगा क्योंकि पावर है इस पर। ये फिर से 6 बार में कट गया, और इसको फिर 7 के टेबल में काटिएगा 3 बार में, और 3 का में काटिए ये 2 बार में, और इसको जब काटिएगा तो 11 बार में। तो क्या बच गया 11 गुना 21। इसको जब आप गुना करिएगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका हो गया चाँप द्वारा बने त्रिशखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपका तीसरा है चाँप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोग लिख लीजिएगा चाँप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, r² इंटू थीटा बटा 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा। ये फार्मूला आपको यूज करना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब r आपका क्या है 21 है, 21 पे स्क्वायर यानी 21 गुना 21 लिख दीजिए। थीटा 60 है तो 60 लिख दीजिए, फिर 360 पाई का वैल्यू 22/7 घटा हाफ साइन थीटा की जगह पे 60 रख दीजिए। ये कटेगा तो 6 बार में कट गया, और 2 के टेबल में इसको काट दिया तो 11 बार में, और ये 3 बार में। उसके बाद 21 को ऐसे ही रहने देते हैं, या आप गुना भी कर सकते हैं। तो क्या बचा, ऊपर में बच गया सिर्फ 11, नीचे में 21 बच गया, और घटा हाफ साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ये हो गया। अब ऐसा करिए, इस पूरे को इससे गुना कर लीजिए, 21 गुना 21 गुना 11/21 घटा, फिर इसको भी अंदर लाइएगा तो 21 गुना 21, और इसको गुना करके एक साथ लिखिए, 2 दूना 4, इतना हो गया। इससे 21 कट गया, बचा क्या 21 को 11 से जब आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 231, और 21 और 21 को गुना करिए 441 बटा में ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा √3। यही आपको लाना था आंसर। तो ये हो गया आपका चाँप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है आपका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्त के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और पाई का वैल्यू आपको ये पुट करना, √3 का वैल्यू ये आपको पुट करना है। तो आप चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये आपका 2 त्रिज्या हो गया, ये जीवा हो गया। अब कह रहा है 12 सेंटीमीटर का आपका क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और कोई जीवा केंद्र पर यहाँ पर जो है 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला भाग का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है वो सब लिख दीजिए। r बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है, अब कोण आपका 120 डिग्री है, तो थीटा बराबर आप लिख दीजिए 120 डिग्री।
तो आप जानते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ से, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या आप जानते हैं, संगत वृत्त का क्षेत्रफल यानी r² थीटा बटा 360 और गुना में पाई घटा हाफ साइन थीटा, ये आपका होता है। तो सबका वैल्यू आप सबसे पहले पुट कीजिए। r क्या है, 12 है, तो 12 गुना 12 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। थीटा आपका 120 है, तो यहाँ 120 रखिए बटा 360। पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है और माइनस हाफ साइन थीटा आपका 160 है, क्या है 120 है, सॉरी 120 है। सबसे पहले इसको काटिए, ये एक बार में, ये 3 बार में कट गया, तो ये आपका बच गया क्या 144 और ये √3.14/3 और हाफ साइन 120। आप साइन 60 साइन 90 तक ही जानते हैं, और साइन 120 का जो साइन 60 का होता है ना वही आपका होता है। साइन 60 का जैसे √3/2 होता है, साइन 60 का भी √3/2 आप रख दीजिए, √3/2 ये हो गया आपका। उसके बाद ये जैसे वैसे ही बिल्कुल रख लेते हैं अभी, और यहाँ √3 का वैल्यू आप रखिएगा तो 1 × 1 यानी √3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.73 और नीचे में 2 दूना 4, यह हो जाएगा। √3 का भी वैल्यू आपको रखना। उसके बाद इसका अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो गया। इसका 3 का टेबल में 12 4 बार में आएगा, 4 से जब इसको आप गुना करिएगा 3.14 को तो आ जाएगा 12.56 यानी 56 आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 को इससे जब गुना करिएगा तो 5.19 आ जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद 144 इसको या ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से काट लेते हैं 12 बार में, ये हो गया 12। इसको इससे जब आप घटाइएगा तो 7.37 बच गया, और इसको गुना करने पर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार का जो 5 व्यास बना है वो भी चांदी का ही बना हुआ है, जो उस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड में बराबर बराबर, सभी का त्रिज्यखंड क्या है, बराबर है। तो जो कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि तो ज्ञात हमें करना कुल चांदी के तार की लंबाई, मतलब एक तो ये पूरा ऐसे वृत्ताकार ब्रोच जो बना है वो भी चांदी का बना हुआ है, और 5 ठो व्यास है वो भी चांदी का ही बना हुआ है। तो पूरे तार की लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, व्यासों की कुल संख्या कितना है, 5 है, तो लिख दीजिएगा यहीं पर व्यासों की कुल संख्या कितना है, 5 है। उसके बाद त्रिज्यखंडों की कुल संख्या क्या है, त्रिज्यखंडों की कुल संख्या 10 है, वो भी आपको लिख देना है, 10 है। व्यास 5 तो त्रिज्यखंड 10 हो गया। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, कुल वांशिक चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए क्या करिएगा कि कुल वांछित
चांदी के तार की लंबाई आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या, 5 को व्यास है, वो भी सभी चांदी के तार से ही बनाया गया। आप क्या लिखिएगा, 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई और जोड़ ये पूरा घेरा जो है वृत्ताकार ब्रोच है, वो भी उसकी परिधि। तो वृत्ताकार ब्रोच की परिधि ये आपको लिख देना है। अब 5, अब व्यासों की लंबाई कितना है, 35 मिलीमीटर है। अब वृत्ताकार ब्रोच की परिधि 2πr हो गया। इसको जब आप गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। और उसके बाद 22/7 त्रिज्या क्या है आपका, चलिए त्रिज्या व्यास आपका दिया गया 35 मिलीमीटर की, यहाँ पर देखिए छूट गया था, व्यास बराबर क्या हो गया आपका 35 मिलीमीटर का। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 35/2 हो गया। तो ये हो गया, त्रिज्या की जगह पर रखिएगा 35/2। अब जो कटेगा 5 बेर में काट लीजिए, इसको 2 कट गया, क्या बच गया 135, और 22 को 5 से जब गुना करिएगा तो 110। इसको ऐड करने पर आपका 285 मिलीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। यानी टोटल तार जो है एक वृत्त और 5 व्यास बनाने में टोटल तार इतना मीटर लग जाए, इतना मिलीमीटर लग जाएगा। ये आपका एक ठो आंसर हो गया। अब दूसरा बोल रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए अब यहाँ पर इसका देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो त्रिज्या मालूम है ही, इसके लिए अब थीटा चाहिए। आपका थीटा क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड की कोण बराबर, तो क्या होगा 360 बटा में 10, मतलब बटा में कुल त्रिज्यखंड की संख्या, बटा में 10 रखिएगा, और ये 1010 कट गया, यानी 36 डिग्री। थीटा बराबर आपका क्या निकल गया 36 डिग्री। अब आप आराम से ये इसका जो क्षेत्रफल है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं त्रिज्यखंड का, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये वाला आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए। थीटा का वैल्यू आप जानते हैं 36 आ गया, यहाँ लिखिए 36। अब बाय में 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है आपका 35/2, 35/2 और गुना 35/2। उसके बाद इसको काटिएगा 10 बार में कट जाएगा, और 7 का टेबल में ये 5 बार में ही कट जाएगा। अब 5 के टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 का टेबल में ये 11 बार में कट जाएगा। तो क्या बच गया 11 गुना 35, 11 गुना 35 बटा में 2 गुना 2 यानी 4। 11 और 35 को जब आप गुना करिएगा 385 बटा में 4 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, मगर आपके बुक में ऐसा ही है। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।